हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 20 को। इसका टाइटल है हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय वहीदुल्लाह। तो आइए डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ एसएसटी पोस्ट की तैयारी के हवाले से इस चैप्टर के वोकेबलरी को और फिर इसके ग्रामर सेक्शन को भी। यूज़ होता है किसके लिए? अ पर्सन हु एक्सेल्स एट अ पर्टिकुलर स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी फ्रॉम गेम ऑफ कार्ड्स, मतलब जो सबसे अच्छा खिलाड़ी हो उसके लिए एस का वर्ड यूज़ होता है। फिर है बैंटर। बैंटर का मतलब है प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स, मतलब मजाक में एक दूसरे से छेड़छाड़ करना बैंटर कहलाता है। बूस्टर। बूस्टर मीन्स समथिंग दैट इम्प्रूव और इंक्रीज समथिंग, कॉन्फिडेंस और मोरल। हौसला अफजाई करने वाला, हर वो चीज़ बूस्टर होती है जो कि हौसला अफजाई करती है किसी की। समथिंग दैट इम्प्रूव और इंक्रीज समथिंग, जो कि बेहतर बनाती है या उसको ज़्यादा करती है, कॉन्फिडेंस को या मोरल को। मोरल कहते हैं हौसले को। क्लमसी। क्लमसी का मतलब है अनाड़ी। ऑकवर्ड इन हैंडलिंग थिंग्स, मतलब जो कि किसी मामले को या मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल ना कर सके उसे क्लमसी कहा जाता है। कुलीग्स है तो कुलीग्स कहा जाता है हम पेशा लोगों को। अ पर्सन विद हुम वन वर्क्स इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस। हैंगिंग आउट। हैंगिंग आउट का मतलब है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन अ प्लेस और विद समवन, मतलब दोस्तों के साथ वक्त गुजारना या किसी भी शख्स के साथ वक्त गुजारने को कहते हैं हैंगिंग आउट। फिर इसके बाद है हाई फाइलर। हाई फाइलर कहते हैं कामयाब शख्स को। अ पर्सन हु इज़ और हैज़ द पोटेंशियल टू बी वेरी सक्सेसफुल स्पेशली एकेडमिकली और इन बिजनेस। एकेडेमिया में या कारोबार में जो बहुत ज़्यादा कामयाब शख्स होता है उसको हम हाई फाइलर कहते हैं। हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस कहते हैं इंतखाब का तरीक़ाकार, मतलब किस तरीके से किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं हायरिंग प्रोसेस। फिर इसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल, मतलब जो इंतज़ाम होता है किसी भी जगह का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो उसको हम उस इंस्टीट्यूशन के इंतज़ामिये को हम कहते हैं मैनेजमेंट। फिर इसके बाद है नर्व रैकिंग। नर्व रैकिंग का मतलब है कॉजिंग स्ट्रेस और एंजाइटी, मतलब तकलीफ़ देने वाला। एंजाइटी या स्ट्रेस, जहनी दबाव बनाने वाली जो चीज़ होती है उसको हम नर्व रैकिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है आउटफिट। आउटफिट कपड़े या लिबास को बोलते हैं। अ सेट ऑफ क्लॉथ्स वॉर्न टुगेदर स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन और पर्पस, किसी खास मकसद के लिए या मौके पर जो लिबास पहना जाता है तो उस लिबास के सारे कम्बिनेशन को हम आउटफिट कहते हैं। ओवर ड्रेसिंग। ओवर ड्रेसिंग का मतलब है टू ड्रेस टू वार्मली, टू शोविली और टू फॉर्मली फॉर द ओकेजन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सजना, उसे हम कहते हैं ओवर ड्रेसिंग। पुट ऑन स्पॉट। पुट ऑन स्पॉट का मतलब है अचानक जवाब देने के लिए मजबूर करना, मतलब इफ़ यू पुट समवन ऑन द स्पॉट यू कॉज दैम एम्बेरसमेंट और डिफ़िकल्टी, आप उसको शर्मिंदगी दिलाते हैं या उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाल देते हैं कि वो अचानक जवाब देने पर मजबूर हो जाता है, या आप उसको मजबूर करते हैं कि इस बात का अभी अचानक जवाब दे। तो फिर इसके बाद है सिमुलेशन। सिमुलेशन कहते हैं इमिटेशन ऑफ अ सिचुएशन और प्रोसेस, मतलब किसी भी प्रोसेस या सिचुएशन की हालात की नकल करना, सिमुलेशन। स्पार्कल। स्पार्कल कहते हैं शाइन ब्राइटली विद फ्लैशेस ऑफ लाइट, मतलब चमकना। फिर हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर का पार्ट है जिसमें सबसे पहले वोकेबलरी है। सर्च द फॉलोइंग होम रिलेटेड वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, आइडेंटिफाई देयर पार्ट ऑफ स्पीच, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमें होम रिलेटेड वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इसकी मीनिंग्स फाइंड आउट करनी है और फिर हमने इसको यूज़ करना है इन ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट जगहों पर। तो आइए यूज़ करते हैं इन अल्फाज को। आई लिव विद माई फैमिली इन अ हाउस नियर द सी। द हाउस इज़ 60 years old एंड हैज़ अ बिग गार्डन विद फ्रूट ट्रीज एंड फ्लावर्स। तो एक तो हम जब ये रीड करते हैं तो अप्रोप्रिएट वर्ड हमारे जहन में गार्डन आता है, और अगर आपको इस तरह मतलब वो फील नहीं होता, अंदाज़ा नहीं लगता, तो यहाँ पर देखें फ्रूट ट्रीज़ एंड फ्लावर्स है, तो फ्रूट ट्रीज़ एंड फ्लावर्स हमारे पास किचन में नहीं होते, डाइनिंग फर्नीचर डाउनस्टेयर्स, बाथरूम्स, फायरप्लेस यहाँ पर नहीं होते, कहाँ पर होते हैं? गार्डन में होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम गार्डन का वर्ड यूज़ करेंगे। वी हैव 2 bedrooms अपस्टेयर्स वेयर वी स्लीप। वेयर वी स्लीप, तो जहाँ पर हम सोते हैं वो बेडरूम्स ही होते हैं। The living room is downstairs. The bathrooms has a shower and toilet. Shower और toilet जो है तो bathrooms में ही होता है, but no bath. We cook in the kitchen. कुकिंग किचन में ही की जाती है। एंड ईट इन द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम में खाना खाया जाता है। वी डोंट हैव अ गैराज फॉर द कार्स, मतलब गाड़ी खड़ी करने के लिए हमारे पास गैराज नहीं है, क्योंकि कार जो पार्क की जाती है गैराज में ही पार्क की जाती है। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि कार पार्क करने के लिए जगह नहीं है तो गैराज नहीं है।
सो वी पार्क इट आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर हम उसको पार्क करते हैं। वी डोंट हैव एनी कारपेट्स इन द हाउस। अब ये यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, इन अल्फाज में तो कोई अप्रोप्रिएट हमें नहीं लगा कि यहाँ पर आता है। अगर आपको लगता है कोई अप्रोप्रिएट वर्ड तो आप हमें बता सकते हैं। इन द हाउस वी प्रेफर वुडन फ्लोर्स, ठीक है, कारपेट्स नहीं है तो फ्लोर्स मतलब फर्श की बात हो रही है, वुडन फ्लोर्स हमें पसंद है। वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एंटीक फर्नीचर इंक्लूडिंग चेयर्स एंड टेबल्स, चेयर्स एंड टेबल्स में हमारे पास फर्नीचर ही आता है। The house is always warm in winter because we have a lovely big fireplace, fireplace जहाँ पर आग जलाई जाती है तो गर्म रहती है fireplace की वजह से, क्योंकि वहाँ पर आग जलती है। In summer the sun shines through the big window in the living room, the sun shines through the big window in the living room, जो living room है तो उसमें रोशनी आती है थ्रू विंडो। तो ये था हमारे पास वोकेबलरी का पार्ट। अब बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। फिर इसके बाद हमारे पास ग्रामर सेक्शन है। तो ग्रामर में पार्ट ए है मेक पैसिव वॉइस। तो कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, हमने उसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस की हम फुल डिटेल डिस्कशन तो नहीं कर सकते क्योंकि इस पर अलग एक वीडियो बन सकती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर आपको एक्टिव पैसिव की सही तरीके से समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। इन सेंटेंसेस के लिए हम याद रखेंगे। फिर आगे जो पार्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ और रूल्स रेगुलेशंस भी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट नंबर है इन दिस स्ट्रीट लेटर्स डैश बाय द पोस्टमैन एट 8 एवरी डे। डिलीवर तो आर डिलीवर्ड, इन दिस स्ट्रीट लेटर्स आर डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड नंबर है द बैग वाज फाउंड ऑन द बस यस्टरडे नाइट, फाइंड का हो जाएगा वाज फाउंड। थर्ड नंबर है आई एम अफ्रेड द ड्रेस डैश इन हॉट वाटर्स, कैन नॉट वॉश का हो जाएगा कैन नॉट बी वॉश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर नंबर है डैश यूर बाइक डैश येट, आई वुड लाइक टू बोरो इट रिपेयर, तो हैज़ यूर मोटर बाइक नॉट बीन रिपेयर्ड येट, आई वुड लाइक टू बोरो इट। फिफ्थ नंबर है द मैसेज विल बी सेंड टुमारो आई प्रॉमिस, सेंड का हो जाएगा विल बी सेंड। सिक्स नंबर है दीज आर बीइंग ऑफिसेज दीज ऑफिसेज डैश, तो दीज ऑफिसेज आर बीइंग क्लीन्ड नाउ, बी केयरफुल द फ्लोर्स आर वेट, क्लीन का हो जाएगा आर बीइंग क्लीन्ड नाउ। सेवन नंबर है द रिपोर्ट डैश इन टाइम इफ़ यू डिडंट हेल्प मी, थैंक यू वेरी मच, नॉट फिनिश का हो जाएगा would not have been finished, this report would not have been finished in time if you didn't help me। 8 नंबर है why dash the TV dash, turn on का हो जाएगा turned on, why is the TV turned on, everyone has gone to bed। 9 नंबर है this building needs renovating, it has not been reconstructed since the 1960s, not reconstruct का हो जाएगा has not been reconstructed। 10 नंबर है मैडम you cannot take your bag into the gallery, all bags must be left in the clock room, must leave का हो जाएगा must be left। 11 नंबर है the engine had just been tested when the manager saw it and he was satisfied with it, test का हो जाएगा had just been tested। 12th नंबर है हमारे पास I'm sorry sir the last umbrellas were sold in the morning, sell का हो जाएगा were sold। 13 नंबर है where have you been so long, you would not be allowed to arrive so late if you worked for me, not allowed का हो जाएगा would not be allowed। 14 नंबर है प्लीज़ बी पैशेंट द प्लेन विल बी अनाउंस्ड इन 2 days, अनाउंस का हो जाएगा विल बी अनाउंस्ड। 15 नंबर है ऑल द हॉल्स आर बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट, इट विल टेक अस 2-3 days, पेंट का हो जाएगा आर बीइंग पेंटेड। 16 नंबर है व्हाट आर वी डूइंग एट 11 o'clock, what were we doing at 11 o'clock, we dash by a reporter, we were being interviewed by a reporter, interview का हो जाएगा were being interviewed। 17 नंबर है after the window pane was replaced someone smashed the window again, replace का हो जाएगा was replaced। फिर पार्ट बी है ग्रामर का हमारे पास कंप्लीट द कन्वर्सेशन विद क्वेश्चंस इन द पैसिव वॉइस। ये यहाँ पर डायलॉग्स दिए गए हैं और हमने ये जो कन्वर्सेशन है इसको कंप्लीट करना है गुफ्तगू को थ्रू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब पैसिव जुमले हमने इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट नंबर है ए पर्सन मतलब जो पहला बंदा बात करता है डायलॉग।
पर्सन ए। देयर वॉज अ स्टॉर्म ऑन द कोस्ट लास्ट नाइट, तो बी नंबर उससे कहता है वॉज एनी थिंग डैमेज्ड, ये उसकी बात है, वॉज एनी थिंग डैमेज्ड। अगेन हमने पहले डिस्कस किया कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, तो वॉज एनी थिंग डैमेज्ड। फिर ए उससे कहता है कि यस सम ट्रीज फेल ऑन कार्स, फॉर्चुनेटली नोबडी वॉज किल्ड। फिर सेकंड नंबर में बी पहले कहता है पर्सन बी हाउ मेनी कार्स वर क्रश ड्यूरिंग द स्टॉर्म, क्रश का हो जाएगा वर क्रश्ड। ए नंबर उससे कहता है 3 और 4। फिर बी नंबर है हैव द ट्रीज नॉट बीन रिमूव्ड येट, हैव द ट्रीज नॉट बीन रिमूव्ड येट। ए नंबर उससे कहता है कि यस दे हैव बट द कार्स आर स्टिल देयर। बी नंबर कहता है व्हेन विल द कार्स बी रिमूव्ड, व्हेन विल द कार्स बी रिमूव्ड, द कार्स रिमूव्ड, विल द कार्स बी रिमूव्ड। ए कहता है उसे टुमारो आई होप। पर्सन बी आर ऑल द कार्स बैडली डैमेज्ड, पर्सन ए उससे कहता है यस दे आर, वन ऑफ देम इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। बी नंबर उससे पूछता है हैज़ द रिमूवल स्टार्टेड येट, द रिमूवल और स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा, हैज़ द रिमूवल स्टार्टेड येट। ए नंबर उससे कहता है कि यस इट हैज़, व्हेन आई वॉज देयर इन द मॉर्निंग वन ऑफ द कार्स वॉज जस्ट बीइंग पुट ऑन टू अ लॉरी। बी नंबर कहता है या पूछता है उससे यू लुक क्वाइट डिप्रेस्ड, वॉज इट यूर कार विच वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ए नंबर कहता है नो इट वॉजेंट, बट डायरेक्ट वेयर वॉज यूर कार पार्क लास्ट नाइट, यूर कार और पार्क का हो जाएगा वॉज यूर कार पार्क। बी नंबर उससे कहता है कि आर यू जोकिंग, माई कार हैड बीन पार्कड इन द गैरेज लॉन्ग बिफोर द स्टॉर्म स्टार्टेड। तो ये कन्वर्सेशन थी, हमने इसको कंप्लीट किया पैसिव वॉइस के थ्रू। फिर पार्ट सी है ग्रामर का मेक पैसिव वॉइस। अगेन सम सेंटेंसेस आर गिवन एंड वी हैव टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट में चला जाता है सेंटेंस का, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट में चला जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं, उनकी जो जगह है वो इंटरचेंज हो जाती है आपस में, और हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है आई थिंक दे मेड दीज कार्स इन जापान। तो आई थिंक दीज कार्स आर मेड इन जापान, दीज कार्स स्टार्ट में चला गया, दीज कार्स आर मेड इन जापान। सेकेंड नंबर है यू मस्ट नॉट ड्रॉप लेटर इन द स्ट्रीट इन सिंगापुर। तो लेटर मस्ट नॉट बी ड्रॉप, यहाँ पर लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट में चला गया, लेटर मस्ट नॉट बी ड्रॉप्ड इन द स्ट्रीट इन सिंगापुर। थर्ड नंबर है समवन स्मैश्ड आवर विंडो लास्ट नाइट, डेश लास्ट नाइट, यहाँ पर सेंटेंस आएगा आवर विंडो वॉज स्मैश्ड लास्ट नाइट। अच्छा यहाँ पर देखें हमने जापान को यूज़ किया है, इन जापान हमने लास्ट में लगाया है, लेकिन यहाँ पर हमने समवन लास्ट में नहीं लगाया। देखें समवन स्मैश्ड आवर विंडो लास्ट नाइट, तो हमने कहा कि आवर विंडो वॉज स्मैश्ड लास्ट नाइट, हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है, बाय समवन हमने आगे नहीं लगाया। क्यों? यहाँ पर अब बात आती है ओमिशन ऑफ द एजेंट एंड व्हेन टू कीप द एजेंट। मतलब ये जो एजेंट है, जो लास्ट में जो है ये समवन या ये चीज़ें जो है सारी, तो ये हमने कब ओमिट करनी है और कब हमने अपनी सेंटेंस में रखनी है। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं, फिर आगे के एक्सरसाइज को या ये जो पार्ट है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि ओमिशन कब करनी है, एजेंट को कब ओमिट करना है। तो पहला नंबर है ड्रॉप द एजेंट बाय, मतलब बाय जिसकी तरफ से वो काम हुआ है वो एजेंट है, तो हमने उसको स्किप करना है, ड्रॉप करना है, ओमिट करना है। कब? व्हेन द डूअर इज़ अननोन और ऑब्वियस, जब काम करने वाला अननोन हो, उसको ना जानते हो हम, या वो ऑब्वियस हो, मतलब श्योर हो कि उसी ने ये काम किया है। मतलब फॉर एग्जांपल माय बैग वाज स्टोलन, वी डू नॉट नो हु डिड इट। मतलब अगर हम यूज़ करें कि माय बैग वाज स्टोलन बाय समवन, तो अननोन है, तो अननोन एजेंट हम लास्ट में नहीं लगाते। या अगर हम कहें कि इंग्लिश इज़ स्पोकन इन मेनी कंट्रीज़, तो अब हम अगर ये कहें कि इंग्लिश इज़ स्पोकन इन मेनी कंट्रीज़ बाय पीपल, तो इंग्लिश को लोग ही कहते हैं, एक ज़ुबान है, लोग ही उसको कहते हैं, ये ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पर हम एजेंट ड्रॉप करेंगे, उसको ओमिट करेंगे।
इफ़ द एजेंट एड्स नो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ओमिट इट। सिंपल सी बात है कि एजेंट अगर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई काम की बात नहीं कर रहा, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में नहीं दे रहा, तो हम उसको ड्रॉप कर लेंगे, उसको ओमिट कर लेंगे। सेकंड नंबर है कीप द एजेंट, मतलब एजेंट को कब हमने सेंटेंस में यूज़ करना है, वो बाय, वो काम किसकी तरफ से हुआ है, उसको सेंटेंस में कब रखना है, व्हेन द एजेंट इज़ इम्पोर्टेंट, जब एजेंट इम्पोर्टेंट हो, स्पेसिफिक हो, ख़ास हो और सरप्राइजिंग हो, या उसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट, दिलचस्पी वाला या सरप्राइज करने वाला एलिमेंट शामिल हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। अब यहाँ पर देखें एजेंट, द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, यहाँ पर शेक्सपियर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता चल रहा है कि ये इस बुक का राइटर कौन है, शेक्सपियर है। द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, द थीफ वॉज कॉट बाय हुम, बाय द पुलिस। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि किसने उसको पकड़ा, पुलिस ने उसको पकड़ा। इफ़ द एजेंट गिव्स न्यू और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड इट, यहाँ पर हमने कहा कि इफ़ द एजेंट एड्स नो यूजफुल इन्फॉर्मेशन ओमिट इट, इफ़ द एजेंट गिव्स न्यू और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड इट। अगर हमारे पास कोई ऐसा एजेंट हो जो कि श्योर ना हो, फॉर एग्जांपल हम कहें कि नेवर यूज़ वेग यू प्रोनाउंस, एजेंट्स में एजेंट जो होता है तो उसकी जगह पर हम वेग यू, मतलब जो श्योर नहीं होते, उस प्रोनाउंस को यूज़ नहीं करते। दैम, समवन, पीपल, ये हम बाय के साथ, मतलब एजेंट एज एन एजेंट हम इन अल्फाज को या वेग यू प्रोनाउंस को यूज़ नहीं करते। तो उम्मीद है इस डिस्कशन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी हम उस एक्सरसाइज की तरफ वापस जाते हैं और उस पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी, तो 3 सेंटेंसेस हमने डिस्कस कर ली है। फोर्थ नंबर है दे हैव ऑलरेडी मेंडेड द टीवी सेट, यू कैन कलेक्ट इट। सो द टीवी सेट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंडेड, यू कैन कलेक्ट इट। फिफ्थ नंबर है द पीपल विल नीड मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द नियर फ्यूचर। सो मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी नीडेड इन द फ्यूचर बाय पीपल, या बाय पीपल हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं, उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पीपल ही यूज़ करते हैं। 6 नंबर है डोंट एंटर द रूम, दे आर डेकोरेटिंग द वॉल्स। डोंट एंटर द रूम, द वॉल्स आर बीइंग डेकोरेटेड। 7 number here, you should not replace the roof at the beginning of winter. So the roof should not be replaced at the beginning of winter. 8 number here, people are spending less money on cars this year. So less money is being spent on cars this year. 9 number here, they had cooked the meal before 10 o'clock. The meal had been cooked before 10 o'clock. 10 number here, someone was building the wall when I was there. So the wall was being built when I was there. Again we have omitted the word or the agent someone, क्योंकि हमने कहा था कि someone, them, people, ये सारे जो वेग यू प्रोनाउंस होते हैं या ऐसे एजेंट्स जो कि कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, अब ये यहाँ पर स्पेसिफिक लोगों के बारे में नहीं बता रहा, तो हम इसको ओमिट कर लेंगे। 11 नंबर है नो प्रॉब्लम, दे सेल दिस फूड इन एवरी शॉप। सो ये बन जाएगा नो प्रॉब्लम, दिस फूड इज़ दिस फूड इज़ सोल्ड इन एवरी शॉप। सोल्ड नहीं है, सोल्ड, सोल्ड बन जाएगा। 12 नंबर है दे डिलीवर्ड मोर पार्सल्स लास्ट ईयर बिकॉज पीपल बॉट मोर गुड्स इन ई शॉप्स। सो मोर पार्सल्स वर डिलीवर्ड लास्ट ईयर बिकॉज पीपल बॉट मोर गुड्स इन ई शॉप्स। 13 नंबर और लास्ट सेंटेंस है दे हैव नॉट रिप्लेस्ड द व्हील्स येट but they will let you know as soon as possible. तो इसका बन जाएगा the wheels have not been replaced yet but they will let you know as soon as possible. तो ये थी हमारी आज के चैप्टर की डिस्कशन, जिसमें ज़्यादातर हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिस्कस किया। जितना यहाँ पर डिस्कस हो सकता था हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की इस चैप्टर में। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस पर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।